मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। खजुराहो में कड़ाके की ठंड में मानवता की गर्माहट बिखेरते हुए पर्यटन सहायक एसोसिएशन खजुराहो ने एक सराहनीय पहल की है। विश्वविख्यात मतंगेश्वर महादेव मंदिर परिसर स्थित निवास में रह रहे जरूरतमंद एवं असहाय लोगों को कंबल वितरित कर ठंड से राहत पहुंचाई गई। कार्यक्रम के दौरान पर्यटन सहायक संगठन खजुराहो के अध्यक्ष हल्के भैया दुबे ने कहा कि खजुराहो सिर्फ पत्थरों में उकेरा गया इतिहास नहीं बल्कि जीवित मानवता की पहचान है। जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति सुरक्षित और सम्मान के साथ नहीं जिएगा तब तक हमारी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। पर्यटक सहायक एसोसिएशन सेवा और संवेदना के साथ इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाएगी। कंबल वितरण में मुख्य भूमिका निभाने वाले परशुराम तिवारी ने बताया है कि मतंगेश्वर महादेव की पावन धरती और जरूरतमंदों की सेवा करना सौभाग्य की बात है। ठंड में एक कंबल भी किसी के लिए जीवन रक्षक बन सकता है। हम संकल्प लेते हैं कि सेवा का यह सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। कंबल पाकर लोगों के चेहरों पर राहत, संतोष और विश्वास साफ झलकता दिखाई दिया। उन्होंने पर्यटक सहायक एसोसिएशन के इस मानवीय प्रयास की मुक्त कंठ से सराहना की है। कार्यक्रम आपके द्वारा किया गया मतंगेश्वर बाबा क्या? हमारे द्वारा कोई नहीं, सभी हमारे भाई हैं, सभी के द्वारा हर वर्ष हम लोग कम्बल का वितरण करते हैं। हर वर्ष हम लोग कम्बल का वितरण करते हैं। जैसा कि हमारे का हर साल आज कम से कम 15 साल तो 15-17 साल से हम लोग खिचड़ी का हर साल करते हैं भंडारा। पर्यटक सहायक एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री हल्के भैया दुबे जी ने कहा है आपसे कि यहाँ पर हम लोग हर महाशिवरात्रि को अन्नदान करते हैं, खिचड़ी के रूप में खिचड़ी वितरण करते हैं। और हर वर्ष मतंगेश्वर महादेव के प्रांगण में पर्यटक सहायक एसोसिएशन जो निराश्रित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको कंबल वितरण करते हैं। और अगर किसी को कोई और भी जरूरत पड़ जाती है तो पर्यटक सहायक एसोसिएशन उसका भी साथ देती है। खजुराहो में कई एनजीओ हैं, कई संगठन हैं जो कंबल बांटते थे, गरीबों के लिए हेल्प करते हैं। जो सरकार के द्वारा एक रैन बसेरा का सिस्टम बनाया गया है, उसके लिए भी हम लोगों ने लोगों को प्रोत्साहित किया है। हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग रैन बसेरा में इतना अच्छा व्यवस्था दे रही है। सरकार की कदम इतना अच्छा है जो सराहनीय है। पर्यटक सहायक एसोसिएशन तालियां बजाकर सरकार का स्वागत करती है। सभी लोगों से कहते हैं कि आप वहां जाइए और रैन बसेरा में अपना समय बिताइए। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी की रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है
और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी लग? नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर